हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर ले आया हूँ। ये खबर दोस्तों इंडियन रेलवे की ओर से है। इंडियन रेलवे में दोस्तों जो सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन की रिक्तियाँ हैं, ये रिक्तियाँ कब भरी जाएंगी, इन रिक्तियों पे भर्ती कब होने जा रही है, दोस्तों इसी बारे में बहुत ही अच्छी खबर आज मैं लेकर आया हूँ और आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप अगर सहायक लोको पायलट या टेक्नीशियन बनना चाह रहे हैं रेलवे में, तो कैसे आप इसकी तैयारी करें, किस तरीके का इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, क्या योग्यता चाहिए, ये सब डिटेल दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे के जो विभिन्न आरआरबीज में, विभिन्न रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में 2018 में जो दोस्तों सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों, कुल उस समय वैकेंसी 64,371 निकली थी। ये टोटल वैकेंसी में दोस्तों 27,797 जो है एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी थी और जो है 36,576 जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 पदों के लिए वैकेंसी थी। इस तरह टोटल दोस्तों 64,371 वैकेंसी 2018 में इंडियन रेलवे के अलग अलग आरआरबीज में आए थे, अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में आए थे। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में कुल 21 आरआरबीज हैं, 21 जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। इन्हीं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में अलग अलग रिक्तियाँ निकलती हैं और जिनकी इंडियन रेलवे की ओर से जो है बहाली की जाती है। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों 2018 में भी 64,371 वैकेंसीज आई थी। ये सभी 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के अंतर्गत आई थी और इसके लिए दोस्तों बताया गया है कि एग्ज़ाम जो होता है, जो फर्स्ट राउंड का इसका जो दोस्तों सीबीटी मोड से एग्ज़ाम होना था वो भी कंप्लीट हो गया है। जो सेकंड स्टेज में जो इसका जो सीबीटी मोड से सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होना था, रिटन एग्ज़ाम, वो भी हो गया दोस्तों। मेडिकल फिटनेस भी हो गई है, लेकिन जो है कैंडिडेट्स के सभी वेटिंग लिस्ट डाल दिया गया है। अभी रिजल्ट जो है तो आ गया है, लेकिन बहाली नहीं दी गई है। सभी कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है और इस वेटिंग लिस्ट में जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और लंबे समय से सभी कैंडिडेट जो इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे इसकी बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तैनाती का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको इंडियन रेलवे में तैनाती मिलेगी। पिछले दिनों दोस्तों सहायक लोको पायलट की बहाली तो शुरू हुई है और जो कुछ है सेम जिस आरआरबीज में होना चाहिए बहाली उसमें ना होके जिन अन्य दूसरे आरआरबीज में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में रिक्तियां हैं उन रिक्तियों में इन लोको पायलट की जो है बहाली की जा रही है। लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन पदों की जो वेटिंग लिस्ट है उसे अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और इस तरह टेक्नीशियन पदों के भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कि उनको रेलवे में कब जो है नियुक्तियाँ मिलेंगी, कब रिक्ति पदों पर उनकी भर्ती की जाएगी। दोस्तों इस बारे में बताया गया है कि इंडियन रेलवे के जो है स्टैंडिंग कमेटी, रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की बहुत ही जल्द इसी जून माह के अंत तक बैठक होने जा रही है और ये बैठक दोस्तों रेलवे की भर्तियों को लेकर ही है। रेलवे में जो भर्तियां चल रही हैं, जो भर्तियां लंबित है, उन्हीं को लेकर ये बैठक है। तो दोस्तों माना जा रहा है कि इस बैठक में ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि ये जो रिक्तियाँ, जो रेलवे में सबसे बड़ी रिक्ति जो है लंबे समय के बाद निकली थी 2018 में 64,371, इसकी जो है भर्ती कब शुरू की जाए, जितनी भी रिक्तियाँ उनको कब तक भरा जाए, ये सब जो है इस बैठक में निर्णय लेने जा रहे हैं। तो बताया गया दोस्तों कि इसी बैठक के बाद तुरंत इससे कोई फाइनल निर्णय आएगा। तो ऐसे में उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जो लंबे समय से जो रेलवे में सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन पदों पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। अब वो जो है उम्मीद कर सकते हैं कि रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की इस बैठक के बाद उनको जो है जल्द ही भर्ती कि किसी न किसी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी यही है कि इसी जून माह के अंत में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे की ओर से एक जो है स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि इन रिक्तियों को कब तक भरा जाए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि सहायक लोको पायलट या टेक्नीशियन बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, कैसे इसका सिलेक्शन होता है रेलवे में। अगर आगे आप भी चाह रहे हैं कि रेलवे में आप सहायक लोको पायलट बने, टेक्नीशियन बने, जूनियर इंजीनियर बने, तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। अभी मैं इस वैकेंसी की बात करूं, 2018 की वैकेंसी की बात करूं दोस्तों, तो इसमें कुल जो है 3 स्टेज के जो है
तो ऐसे तो 4 स्टेज के टोटल दोस्तों जो है क्लियर करने पड़े थे। 4 राउंड के इसमें एक तरीके से एग्ज़ाम हुए थे। पहला तो राउंड जो दोस्तों वो CBT मोड का एक एग्ज़ाम था। ये 60 मिनट का एक एग्ज़ाम था दोस्तों, जिसमें कुल 75 प्रश्न पूछे गए थे। ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न इसमें पूछे गए थे, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथ और नंबर सिस्टम जैसे विषयों से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों इसके सेकंड राउंड में भी जो है कुल टोटल जो है 100 प्रश्न आए थे। 90 मिनट का सेकंड राउंड होता है। और इसमें भी दोस्तों जो है मैथ से, जनरल साइंस से, आप जो जिस ट्रेड से आप हैं, क्योंकि दोस्तों लोको पायलट, सहायक लोको पायलट या टेक्नीशियन बनने के लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए वो हाई स्कूल प्लस ITI होना चाहिए या इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। तो दोस्तों इसी के आधार पे जो दूसरा सेकंड राउंड का जो टेस्ट होता है CBT मोड से, उसमें आपका मैथ से आते हैं क्वेश्चंस, आपके जो जिस हाई स्कूल स्तर के मैथ से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। फिर जिस ट्रेड से आप हैं उस ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह कुल 100 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के दोस्तों ये क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट राउंड का जो CBT मोड का एग्ज़ाम होता है उसमें भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टोटल उसमें जो फर्स्ट राउंड में 75 क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको 60 मिनट में हल करना होता है। जो फर्स्ट राउंड जो क्लियर कर ले जाते हैं, फिर उनको दूसरे सेकंड राउंड के CBT मोड के लिए बुलाया जाता है। और सेकंड राउंड में दोस्तों 90 मिनट के अंदर 100 प्रश्न हल करने होते। जो कैंडिडेट जो इस सेकंड राउंड को भी क्लियर कर ले जाते हैं दोस्तों, वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा होता है, उस मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को क्लियर करना होता है। और जब आप इस तरह फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड दोनों को क्लियर कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर दोस्तों जो है फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेडिकल फिटनेस टेस्ट के आधार पे होता है। तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद ही फाइनल लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है, और उसी के आधार पे फिर सिलेक्शन होता है। तभी 2018 की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें भी फर्स्ट राउंड का CBT मोड, सेकंड राउंड का CBT मोड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी सब हो चुके हैं। लेकिन भर्तियां रिक्त पदों पे अभी तक नहीं हुई हैं। और तभी 18 से लेके अभी तक कैंडिडेट जो है भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम भी आ गया था और तब से वेटिंग लिस्ट ही चल रही है। तो अब उम्मीद मानी जा रही है दोस्तों कि रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक होने जा रही है, इसके बाद बहुत ही जल्द जो सभी रेलवे में जो भी रिक्त पद हैं, चाहे वो सहायक लोको पायलट के हों, चाहे वो जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हों, ग्रेड 3 के हों, या चाहे जो है जूनियर इंजीनियर के पद हों, उन पर जल्द ही भर्ती हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सैलरी की, तो लोको पायलट के या टेक्नीशियन के रूप में दोस्तों सैलरी अच्छी मिलती है। जो 7वां वेतन आयोग का जो है पे मैट्रिक्स है, उसमें जो लेवल 2 के अनुसार दोस्तों सैलरी मिलती है। वैसे तो शुरुआती सैलरी दोस्तों 19,900 है, लेकिन इसमें अलाउंस भी मिलते हैं और दूसरे तरीके के भी खर्चे मिलते हैं। तो रेलवे में वैसे भी नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें आपको मेडिकल सुविधाएं, रहने की सुविधाएं और आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी के तौर पर भत्ते मिलते हैं, तो बहुत अच्छी सुविधाएं मानी जाती हैं। तो रेलवे की नौकरी शुरू से ही अच्छी मानी जाती रही है। ऐसे में अगर आप लोको पायलट बनते हैं, टेक्नीशियन बनते हैं, जूनियर इंजीनियर बनते हैं, तब तो ये एक अच्छे ग्रेड की पोस्ट नौकरियां हैं। इसके लिए तो आपको आगे चल के और भी सुविधाएं मिलती हैं। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप हाई स्कूल हैं, ITI कर रखे हैं या जो है डिप्लोमा कर रखे हैं इंजीनियरिंग में, तो दोस्तों आप रेलवे में सहायक लोको पायलट की तैयारी कर सकते हैं, टेक्नीशियन पदों के लिए तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों अक्सर जो है रेलवे में जो भी 21 इनके रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं, उनमें किसी न किसी में वैकेंसी निकलती ही रहती हैं। आप इसकी जानकारी दोस्तों रेलवे के जो है इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जब नोटिफिकेशन जिस रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स में आएंगे, वहाँ से भी आप इसकी जानकारी समय समय पे आप अगर विजिट करते रहेंगे उनकी वेबसाइट को, जो अलग अलग RRBs हैं, तो वहाँ से भी आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल अगर दोस्तों को अपडेट कोई जानकारी आएगी, हम खुद भी आपको इससे अवगत कराएंगे। फिलहाल दोस्तों आज की जानकारी यही है कि रेलवे में जो लंबे समय से सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन पदों की रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं, उन पर बहुत ही जल्द भर्ती होने जा रही है। दोस्तों इस पर इसी जून माह के अंत तक निर्णय लिए जाने की संकेत हैं। और दोस्तों इस बारे में जैसे और कोई अपडेट जानकारी आएगी, हम उससे भी आपको अवगत कराएंगे।
फिलहाल आज इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो भी अपडेट जानकारी आए आप लोगों तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू।